Good morning student. Today we will start lesson number 13. The name of the lesson sound. बच्चों आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे साउंड. व्हाट इज़ अ साउंड. साउंड होता है क्या है, कैसे कि हमें अब साउंड सुनाई देता है, वो कैसे होता है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्टली वी लर्निंग आउटकम मीन्स बच्चों हम इस लेसन में जो पॉइंट्स रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो हम पहले फर्स्टली रीड करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बच्चों हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम तक आवाज़ आती है तो वो कैसे आती है. ओके, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. अब साउंड जो वो प्रोड्यूस होता है बाय ह्यूमंस, मतलब कि इंसान के थ्रू. प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड की प्रोपागेशन. हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुनते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, क्या 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 खासियत है इसकी. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, कुछ साउंड होते हैं जिन्हें हम ऑडिबल कर पाते हैं, सुन पाते हैं, और कुछ हम इनऑडिबल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ एंड मेजरमेंट. और लास्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग नॉइज़ पॉल्यूशन. नॉइज़ मतलब कि शोर, बहुत ज़्यादा शोर होना, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. साउंड आर ऑल अराउंड अस. साउंड क्या है, हमारे चारों ओर हमें साउंड ही दिखाई देता है, सुनाई देता है आपको. और जब ये साउंड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें सुनना बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़. मतलब कि वो चीज़ें जो हमें, वो साउंड जो हमें अच्छे नहीं लगते सुनने, वही हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन बन जाता है. ओके, वी वॉक अप. हम जब सुबह उठते हैं बच्चों, तो किसके साउंड से उठते हैं, अलार्म के साउंड से. मोस्टली पर्सन अलार्म लगा के सोते हैं ताकि वो सुबह मॉर्निंग में अपने टाइम पर उठ सकें. तो यही आपको बताया गया है. वी हियर अ फुट स्टेप, मतलब कि हमें चलने की आवाज़ आ जाती है. कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कौन आ रहा है, हम उसके फुट स्टेप से ही पता लगाते हैं कोई आ रहा है. व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं उसका साउंड आता है. जब हम लिसन, गाने सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो इन सब में कौन हेल्प करता है, साउंड ही हमारी हेल्प करता है. Sounds help us make sense of the world and express our ideas. हमारे आइडिया, मतलब कि साउंड जो हमारे कानों में आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं. मतलब कि अपनी सोच बताते हैं, देखते हैं. एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके किसके अकॉर्डिंग होते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं. कोई साउंड होता है आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं सॉन्ग का. कोई सॉन्ग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मतलब कि साउंड आ रहा है उसके हमारे कानों में, तभी वो सॉन्ग हमें अच्छा लग रहा है. और उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग हमारे फेस पर क्या होता है, इंप्रेशन आ जाते हैं कि मतलब कि हम खुश हैं. तो वही आपको एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर. साउंड कैन वॉर्न अस फ्रॉम डेंजर. अब जो साउंड क्या होता है, साउंड क्या करता है, हमें वॉर्न भी करता है. जो कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि डेंजर होते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया ना, अनलाइक साउंड जिन्हें आप कहते हैं, तो ज़्यादा तेज़ साउंड सुन लेना वो भी हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. ओके, साउंड आर द पार्ट ऑफ एवरी लाइफ. साउंड क्या है, हमारी लाइफ, ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक पार्ट्स बन गया है ना साउंड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साउंड एंड हाउ इट वर्क. तो हम साउंड को पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से. ओके, साउंड सबसे फर्स्ट आपका आता है. साउंड इज़ अ फॉर्म एनर्जी दैट प्रोड्यूस इज सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर. मतलब कि आपको साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो साउंड क्या है बच्चों, साउंड एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमारे कानों तक आती है. हमारे कानों का एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, इसकी वजह से हम अपने साउंड को सुन पाते हैं. मतलब कि हमारे कानों में सेंसेशन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं. ओके, किसी भी हल्की सी साउंड को हम सुन लेते हैं. टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड
और हम क्या करते हैं फिर साउंड के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट, मतलब कि अगर हम सामने वाले की आवाज़ सुन पाएंगे तभी हम उसे जवाब दे पाएंगे। तो वही चीज़ आपको ये क्या कह रहे हैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउंड में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो सबसे 3 पॉइंट मैन पॉइंट है बच्चों आपके। सबसे फर्स्ट, द शुड बी सम सोर्स विच कैन प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। ओके, अब वो क्या होता है, एक सोर्स की ज़रूरत होगी साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बच्चों, देयर शुड बी अ मीडियम थ्रू विच साउंड वेव कैन ट्रैवल। अगर आपका एक मीडियम है कि आप क्या साउंड ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया है, एयर इज़ अ मीडियम। एयर क्या है, एक मीडियम है, थ्रू विच साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड। और जब उसी की वजह से साउंड जो है वो ट्रांसमिटेड होता है और हमारे कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है। ओके, इसी के तरह आपको नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है और मेन पॉइंट है, देयर शुड बी सेंसर दैट ईयर। ईयर क्या है, ये शुड बी सेंसर होना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, दैट ईयर हमारे जो कि कान हमारे सुन सके, विच कैन आइडेंटिफाई द साउंड एंड डिकोड द मीनिंग ऑफ द साउंड बीइंग प्रोड्यूस बाय द सोर्स। अब आपको जैसे इन्होंने बताया कि सबसे फर्स्ट एक सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है साउंड हम तक आए, सोर्स होएगा, और फिर एक मीडियम की ज़रूरत होनी चाहिए। मीडियम मीन्स कि हमारी एयर जो है वो सबसे मेन सोर्स है मीडियम का, जिसकी वजह से आवाज़ हम तक आती है। तो ये आपको बताया कैसे साउंड हम तक जा रहा है और कैसे वेव जो है पैदा प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से साउंड हम तक आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स मेक साउंड व्हेन दे मूव। ऑब्जेक्ट क्या करती है, साउंड बनाती है, दे मूव, और जब वो साउंड होगा तभी वो, जब हम मूव करेंगे, मूव से ही साउंड पैदा होगा और हम तक आवाज़ आएगी। बीटिंग अ ड्रम, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, हम जब ड्रम को पीटते हैं तो वो एयर पीटा जाता है तो वाइब्रेट पैदा होती है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, साउंड वेव कहते हैं। ओके, यू हियर द साउंड, आप सुनते हैं साउंड को, व्हेन वेव एंटर योर ईयर, मतलब जो वेव होती है, वेव पैदा होती है जब हम एक ड्रम को बजाते हैं, ड्रम को, तो वो क्या होता है वाइब्रेट होती है और वेव पैदा होती है, वो वेव जो है वो हमारे कानों तक जाती हैं और जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। ओके, वेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आर फोर्स टू मूव। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका ड्रम का एग्जांपल, जब आप इसे क्या करेंगे बच्चों, पीटेंगे तो क्या होगा, हमारी एयर जो है वो मूव करेगी, एयर वाइब्रेट होगी, एयर मूव करेगी और जिसकी वजह से साउंड हम तक आएगा। ओके, द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट फोर्स, अब एयर क्या करेगी, वो फोर्स लगाएगी, मूव करेगी और साउंड हम तक आ जाएगा। इसी तरह आपको क्लच बेल का एग्जांपल दिया गया है, द वाइब्रेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव द एयर पार्टिकल्स सराउंडिंग देम, वाइब्रेशन आर देन पास्ड फ्रॉम द एयर पार्टिकल्स टू नेक्स्ट इवेंचुअली रीच आर ईयर। अब वही साउंड क्या होता है, साउंड पैदा होता है, वाइब्रेट होता है, मूव करती है एयर में हमारी साउंड और वो हमारे कानों तक पहुंचता है और वही पार्टिकल्स हमारे कानों तक पहुंचते हैं और हमें सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है। ओके, साउंड वेव ट्रैवल, अब आपको बताया गया है कि साउंड वेव जो है ट्रैवल करती है एयर में, वाटर में एंड सॉलिड्स में। तो साउंड जो है वो साउंड वेव किस किस में ट्रैवल कर लेती है, एयर में, वाटर में एंड सॉलिड्स में। ओके, अब नेक्स्ट आपको लाइन है आपकी, आप पर्सनस वॉइस ट्रैवल थ्रू एयर, पर्सन की वॉइस जो है वो ट्रैवल करती है किस में, एयर में, और व्हील सेंड साउंड टू ईच अदर इन ओशन, और व्हील्स जो होती हैं जो आपको दिखाई गई है व्हील्स, इनकी वेव, इनके साउंड होता है किस में होता है, वो ओशन में होता है। ओके, साउंड ट्रैवल फास्टर देन वाटर देन एयर, मतलब कि एयर से ज़्यादा साउंड जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है वो किस में करता है, वाटर में करता है। साउंड ट्रैवल बेस्ट इन सॉलिड, और सबसे बेस्ट जो होता है ट्रैवल करने का साउंड को वो सॉलिड होता है। मेटल पाइप, आपको एग्जांपल है, मेटल पाइप कैन कैरी साउंड वेव टू लॉन्ग
डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारा एक मेटल का पाइप है वो बहुत लंबे, बहुत दूर से ही साउंड कर देता है। तो आपको ये बताया गया, आपने पढ़ा कि साउंड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है और साउंड हमारा ट्रैवल किन किन चीज़ों में करता है। तो आपने एयर और वाटर एंड सॉलिड और देखा सबसे ज़्यादा ट्रैवल वाटर में करता है और सबसे ज़्यादा तेज़ साउंड जो कर देता है वो सॉलिड करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ टू साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब तक जितना चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उसे अच्छे से रीड करिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ कम रीड दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।